तो चलिए खबर राजसमंद से है, जहां कुंभलगढ़ क्षेत्र के गुड़ा तिराहे पर बेकाबू ऑटो की चपेट में आने से एक बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीरें पास ही मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार ऑटो आ रहा है और उसी वक्त सामने से आ रहा बाइक सवार उसकी चपेट में आ जाता है। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हादसे के बाद घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे अन्य युवक का इलाज जारी है। गौरतलब है कि चतराजी का गुड़ा में तिराहे पर 3 रास्ते हैं, जहां विकट मोड़ भी है, लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं होने से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के गजपुर से सायो का खेड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अलकेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, ये कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के जो एक सड़क जाती है सायो का खेड़ा और चतराजी का गुड़ा, वहाँ पे चतराजी का गुड़ा गांव के पास एक जो वहाँ पर कल रात की एक जो घटना है, कल शाम को वहाँ पर एक जो ऑटो आ रहा था, ऑटो से अचानक से, क्योंकि वहाँ पर ना कोई बैरिकेडिंग थी ना ही कोई स्पीड ब्रेकर बना, तो अचानक से वो ऑटो आ गया, उससे एक बाइक सवार टकरा गए। बाइक पर जो बैठे हुए 2 व्यक्ति थे, वो दोनों उस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दोनों घायलों को जब अस्पताल लेके जाया गया तो वह एक रामलाल लोहार नामक व्यक्ति, उसकी आज मौत हो गई। वहीं इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार वहाँ विकट मोड़ है, विकट मोड़ के कारण पहले भी कई बार हादसे हो चुके। वो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, जिससे कि वाहनों की रफ्तार पर कुछ कमी लाई जा सके और हादसे रोका जा सके, लेकिन लगातार प्रशासन इस मांग को अनसुना करता रहा और इसी की परिणति ये थी कि ये हादसा सामने पेश आया और इसमें एक युवक की मौत हो गई। जी, जैसा कि अलकेश आप बता रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग काफी समय से की जा रही थी, तो इस और ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या इसी तरह के हादसे की या ये जो आज घटना सामने आई है, इसी का इंतजार किया जा रहा था? लगातार ग्रामीणों को यह कहना है कि ये सड़क पर आए दिन, क्योंकि यह विकट मोड़ है, सड़क पे विकट मोड़ से आमने सामने से वाहन आते समय दोनों को एक तो दूसरे की जो वाहन की जो गाड़ी है वो देखने में नहीं आ पाती है और ऐसे में यहाँ पर लगातार हादसे होते रहते। ग्रामीणों ने लगातार इसी बात को लेकर आवाज उठाई थी, पहले भी लगातार मांग करते रहे ग्रामीण कि ये विकट मोड़ है और यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, जिससे कि वाहनों की गति पर अंकुश लग सके, लेकिन ग्रामीणों की मांग को कहीं न कहीं अनसुना कर दिया गया और जिसकी वजह से ये कल जो भीषण हादसा पेश आया और इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति को अपनी मौत अकाल समय में अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए, शुक्रिया अलकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। किशनगढ़ से RUHS लाया गया है संदिग्ध मरीज। फिलहाल आइसोलेशन में इस मरीज को रखा गया है। बता दें कि संदिग्ध मरीज के सैंपल भेजा गया, जांच के लिए भेजा जा चुका है। वहीं मरीज में चिकन पॉक्स के लक्षण भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है। बता दें कि RUHS लाया गया है संदिग्ध मरीज को और फिलहाल संदिग्ध को आइसोलेशन में रखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जानकारी मिली है कुछ देर पहले, जो है वो एक मरीज को किशनगढ़ से RUHS अस्पताल राजधानी में शिफ्ट किया गया है। उस मरीज में चिकन पॉक्स के लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स उसे मंकी पॉक्स का भी संदिग्ध जो है वो मान रहे हैं। इस लिहाज से उसके सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं और SMS मेडिकल कॉलेज में सैंपल्स को जो जांच के लिए भिजवा दिया गया है। साथ ही जो भी रिपोर्ट आएगी उसे पुणे NIV जो लैब है वहां पर भी जो है वो भेजा जाएगा और उसके बाद ही मरीज में मंकी पॉक्स है या नहीं उसकी पुष्टि जो है वो हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जिस तरह के लक्षण जो है वो मरीज में देखने को मिल रहे हैं, या तो वो चिकन पॉक्स के लक्षण की तरह नजर आ रहे हैं या फिर मंकी पॉक्स के जो लक्षण होते हैं उस प्रकार के लक्षण जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मरीज में चिकन पॉक्स है या फिर मंकी पॉक्स। लेकिन चूंकि मंकी पॉक्स का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस लिहाज से
मरीज को जो है वो आइसोलेट रखा गया है, आइसोलेट कक्ष में जो है वो रखा गया और वहां पर उसका इलाज भी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन चूंकि अब 24 से 48 घंटों में रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, इस लिहाज से फिलहाल सैंपल जो है वो भेजे गए और सैंपल के आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि मरीज में किस प्रकार के लक्षण है, किस मंकी पॉक्स है या फिर चिकन पॉक्स है। लेकिन जिस प्रकार के लक्षण दिखे थे किशनगढ़ में, उसके बाद जो है वो जयपुर के RUHS अस्पताल में उसे लाया गया और यहाँ पर उसे आइसोलेट करके उसका इलाज जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। जी देखिए सौरभ, जैसा कि हम ये जानकारी सामने है कि राजस्थान में हो सकता है कि मंकी पॉक्स का पहला केस हो, क्योंकि मरीज अभी संदिग्ध है। इसमें चिकन पॉक्स के भी कुछ इस मरीज में लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ना ही कुछ क्लियर है। तो क्या, क्योंकि ऐसा संदिग्ध माना जा रहा है इस मरीज को, तो क्या इसके जो कांटेक्ट में आए हुए लोग होंगे जिससे ये मिला होगा या जो भी होगा, क्या उनकी भी ट्रेसिंग की जा रही है अब? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेसिंग होगी, क्योंकि देखिए चिकन पॉक्स हो या फिर मंकी पॉक्स, जो दोनों के लक्षण जो है वो अमूमन एक जैसे लक्षण जो है वो होते हैं। इस लिहाज से बेहद मतलब सावधानी पूर्वक इसे रखा गया है। इसी कारण से उसे किशनगढ़ से RUHS अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शिक्षा नगरी कोटा की, जहां छात्र संघ चुनाव के तारीख की घोषणा होने के बाद ही कॉलेज कैंपस में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। गवर्नमेंट कॉलेज में आज छात्रों ने रैली निकालकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बता दें कि छात्र नेता चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज आर्ट्स कॉलेज में छात्र नेता अनिल मीणा की अगुवाई में छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सितंबर महीने में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। नहीं चलेगी छात्र एकता जिंदाबाद। लंबे समय से जो छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे थे, वो भी 3रे वर्ष में पहुंच चुके। उन्होंने इस बार, जैसे मैं खुद स्वयं हूँ, हमने 3रे वर्ष का एग्जाम इस बार दिया, तो अभी हमारा परीक्षा परिणाम आना बाकी है। हमें जब तक संभावित है कि परीक्षा परिणाम 15 अगस्त के बाद आएगा, फिर आने के बाद अभी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा किसी भी प्रकार के PG के एडमिशन के लिए कोई डेट नहीं निकाली गई है। 15 अगस्त को जब परिणाम आएगा उसके बाद PG के एडमिशन पॉलिसी निकालेंगे, तो कम से कम 25 अगस्त तक उसमें ऑनलाइन हमें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर तंज कसा है। पूनिया ने ट्वीट में लिखा कि 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग ट्वीट हैं और यदि ये सत्य है तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पराकाष्ठा भी है। पूनिया ने CM गहलोत के ट्वीट के आधार पर उन पर तंज कसा है। दरअसल सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर और जोधपुर में फलौदी के बेंदती कला गांव में हुए हादसों का जिक्र कर रहे थे। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के उदासर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। CM गहलोत ने दुखद घटना पर ट्वीट कर संवेदनाएं जताई थी। वहीं दूसरी घटना में CM ने जोधपुर में फलौदी के बेंदती कला गांव में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत पर भी ट्वीट कर दुख जताया था। साथ ही मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात भी कही थी। तो श्रीगंगानगर और जोधपुर में हुए हादसों पर मुख्यमंत्री गहलोत के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तंज कसा है। शेखावत ने ट्वीट में लिखा, गहलोत जी ने एक जैसी 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर एक में सांत्वना दी है और दूसरे में शोक संवेदना के साथ मुआवजा। कांग्रेसियों को यही सेक्युलरिज्म लगता है जिसका राजस्थान में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। CM गहलोत के ट्वीट पर बीजेपी तंज कस रही है। श्रीगंगानगर और फलौदी की घटनाओं पर CM के ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि CM सबके हैं, वो एक समुदाय विशेष के नहीं है जो शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना देने में भी भेदभाव बरतें। राठौर ने इसे वोट बैंक की राजनीति को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। घटनाएं 2 दिन पहले हुई। एक रामसिंह नगर में, गंगानगर के अंदर
5 बच्चे डिग्गी में डूबकर मरे। एक फलौदी की घटना, उसमें तालाब में रहमतुल्लाह और उनके एक साथी डूब के उनकी काल कलवित हुए। दुखद घटनाएं थी। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनाएं प्रकट की। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, दोनों परिवारों के लिए की। पर सहायता अकाल राहता कोष से सिर्फ एक परिवार को, एक को ही क्यों? इस प्रकार के निर्णय निश्चित तौर पर वोट बैंक ढूंढने के निर्णय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए, गंगा यमुना संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार का भेदभाव पहली बार नहीं, एक बार पहले एक वर्ग विशेष के त्योहार के दिन बिजली की कटौती उस इलाके में नहीं किए जाने का फरमान जारी हुआ। उसी समय पूरे राजस्थान में दूसरे वर्ग के भी त्योहार थे, उनका नहीं। जब विरोध हुआ तो आदेश वापस लिया। मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, संरक्षक है हमारे। उनका इस प्रकार का बर्ताव निश्चित तौर पर चिंताजनक है। मैं उनसे अपील करूंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए। इस गलती को सुधारा जाना चाहिए। सीएम गहलोत के ट्वीट पर सतीश पूनिया के तंज कसने पर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने पलटवार किया है। खचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं इसका इन्हें खुद पता नहीं है। ये केवल दावे करते हैं जिनका 2023 में इन्हें पता चल जाएगा। उनको ये खुद को पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आज तक बीजेपी, हमने 5 बड़ी रैलियां कर दी, एक रैली नहीं कर पाई। बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पाई। बीजेपी का घमंड वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, दरियावद में 30वें नंबर पर आई, और वो इलाज इनका आपको आज कह रहा हूं 2023 के चुनाव। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी ने बीजेपी की प्रतिक्रिया का विरोध जताया है। चौधरी ने कहा कि सीएम गहलोत हर धर्म मजहब के लिए संवेदनशील हैं। इस तरह के हादसों पर बीजेपी नेताओं को तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि बीजेपी नेताओं से मांग है कि वो अतिवृष्टि से प्रभावित राज्य को केंद्र से राहत पैकेज दिलाने में मदद करें। के अंदर अतिवृष्टि के कारण या अन्य किसी दुर्घटनाओं की वजह से हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को हमने जहां पे खोया, माननीय मुख्यमंत्री ने उनके साथ में संवेदनाएं व्यक्त की, परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक बीमित व्यक्ति को 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया है, और हर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है जो बीमित व्यक्ति है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसी अकाल मौतों पे तुच्छ राजनीति नहीं करें। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रदेश में हुए सड़क हादसों पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एक दिन राजस्थान में 2 दुखद घटनाएं हुई हैं। एक परिवार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल संवेदना से ग्रसित था। उन्होंने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं शोकाकुल परिवार की हिम्मत भी बढ़ाई, मगर दूसरे परिवार के लिए मात्र सांत्वना। मुआवजा धर्म देखकर यह है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। प्रदेश में 1.5 साल बाद प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत अब कांग्रेस के अग्रिम मोर्चे सेवा दल को चुनाव प्रबंधन के गुर सिखाने की तैयारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आयोजित हुए भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बाद अब यहां कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। ये 1 से 3 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत रविवार को ही आबू रोड पहुंच गए थे। देखिए, सेवा दल का निरंतर पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रकार से शिविर और अभियान चला है, और आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो हमारा सेवा दल है, उस सेवा दल ने जिस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश न केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मगर देशभक्ति को लेकर, देश के प्रति समर्पण भाव, हमारा जज्बा, उन सब को लेकर जो सेवा दल ने किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम हुआ है। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस के अखिल भारतीय सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया है। ये शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई ने किया।
इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने सेवादल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो ये एक परिवार जैसा, मतलब साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में गाना, तो ये जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है सेवादल का, हम चाहते हैं कि हम भारत भर में कांग्रेस पार्टी में कहीं छोटा मोटा ऐसा होगा तो उसको हम दूर करने के लिए इसी प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ये जरूर कहता हूं कि सेवादल में हम लगातार चर्चा करना है, लड़ेंगे तो अपनों के सपनों के लिए लड़ेंगे, अपनों से नहीं लड़ेंगे। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो हमारा सेवादल है, उस सेवादल ने जिस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश न केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मगर देशभक्ति को लेकर, देश के प्रति समर्पण भाव। तो चलिए अब बात करेंगे प्रदेश के शहीदों की शहादत की। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर सीकर से है, जहां शहीद हुए शिशुपाल बगड़िया का अंतिम संस्कार किया गया, जिन्हें उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर बाड़मेर से है, जहां शहीद सावलाराम विश्नोई का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। तो चलिए सबसे पहले बात बाड़मेर की, जहां शहीद सावलाराम विश्नोई का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। उसके बाद सावलाराम अमर रहे के नारे के बीच उनका अंतिम संस्कार बाट गांव में किया गया। इस दौरान शहीद को बीएसएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम दर्शन करने आए ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। सब लोगों ने भारी मन से श्रद्धांजलि देते हुए शहीद सावलाराम को विदा किया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के में अफ्रीका के कांगो में 26 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला बोल दिया था। अन्य जवानों के साथ ही सीमा सुरक्षा बल में तैनात 2 जवान भी शहीद हुए थे। बेटे के शहीद होने पर जवान सावलाराम के बेटों ने कहा कि पिताजी जब भी घर आते तो कहते थे कि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और देश सेवा के लिए सेना में भेजने की वो बात भी करते थे। बात पापा से 25 तारीख के आसपास हुई थी। उन्होंने कहा 8 मीटर को फर्स्ट आना। क्या आज आपको, मतलब आज आप बीएसएफ में वहाँ पर भी थे जहाँ पर आपने अंतिम विदाई दी अपने पापा को, तो हालांकि आपके दुख का तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो क्या गर्व भी है आपको कि आपके पापा ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है? हम बहुत गर्व है कि वो भारत की जमीन, भारत के लिए अफ्रीका के कांगो में जाकर शहीद हुए हैं। आप पढ़कर लिखकर बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? पायलट बनना चाहेंगे। और अब बात सीकर की, जहां शहीद शिशुपाल बगड़िया की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। बेटे प्रशांत ने शहीद शिशुपाल बगड़िया को मुखाग्नि दी। वहीं हवलदार शिशुपाल बगड़िया शहीद की पत्नी और बेटी ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा कि 7 दिन तक किसी ने सही सूचना तक नहीं दी। हमें इस मामले की पूरी जांच चाहिए। वहीं पत्नी ने बोला है कि पति की शहादत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने पूरा जीवन देश को समर्पित किया। सीकर में शहीद शिशुपाल बगड़िया की देह पंचतत्व में विलीन हो गई है। जिनकी कोख हमेशा हमेशा से इस देश में वीरों को पैदा करती रही है, आज हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए, सीकर जिले के लिए, शेखावाटी के लिए, हम सब के लिए सीना चौड़ा हो गया जब हमारे शहीद शिशुपाल सिंह ने कांगो में पूरे देश की तरफ से जो विश्व में शांति कायम करने की सेना, शांति सेना में जिनको मौका मिला था, 25 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने देश की सेवा की है और सेवा करते हुए अमर शहीद हुआ है। मैं तो ये देना चाहती हूँ कि अब सबसे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से, अपने रक्षा मंत्री जी से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने देश